हेलो नमस्ते सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सरकारी नौकरी लेना और इसमें भी आपके वरिष्ठ अध्यापक में और सेलेक्ट होना अपने आप में एक ड्रीम है। सभी का सपना तो हर कोई देख रहा है, लेकिन आरपीएससी जिस तरह के पेपर दे रही है उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हालात ये हो रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में जो सैकड़ों की संख्या में जो सीटें होती है उनमें सीटें खाली जा रही है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो ऐसा हो रहा है कि 2 गुना विद्यार्थी भी नहीं मिल रहे। अब ऐसे हालात में सर कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए? तो मेरा भी फर्ज बनता है, चूंकि इस बार जो सेकंड ग्रेड का जो अपना पेपर हुआ था उसमें ऑल राजस्थान सबसे ज्यादा पढ़ाया था सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों को, और प्रथम प्रश्न पत्र जीके और सेकंड पेपर एसएसटी के अंदर 80% तक के प्रश्न के प्रूफ भी दिए थे। और माइंड मैप अभी 2026 के अंदर एक बार फिर से प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र सब्जेक्ट के अंदर तैयार हैं एक बार फिर से आप सभी को प्रूफ देने के लिए। और उसी तर्ज पर हम लोग लगातार आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं और नॉन स्टॉप हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट है मैं इस क्लास के एंड में लूंगा, जितने भी डाउट हैं वो क्लास के एंड में लूंगा। अब 2026 में सिलेक्शन कैसे लेना है, नए सिलेबस के अनुसार कैसे कट ऑफ पार करनी है, सबके ऊपर बात करेंगे। आरपीएससी बेरहम है, इससे आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो ही बेटर है। अपने आप को इंप्रूव करें, अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि हम ऐसी तैयारी करें कि एटलीस्ट हमारे 40% आ जाए। ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। इंसान का स्वभाव होता है जब भी आग लगती है तभी वो कुआं खोदता है। मुझे पता है अभी आप लखनऊ के लाडे हो, नहीं पढ़ोगे, और जो समझदार है वो बैच में एनरोल करके लगातार पढ़ रहे हैं, और बाकी वाले क्या करेंगे, लास्ट टाइम में मदन सर मैराथन से पार करवा दो। अरे भाई, मैराथन रिविजन के लिए होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम ऐप के अंदर जो आपको पढ़ा रहे हैं फरवरी और मार्च मतलब फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बचेंगे आपके रिवीजन के लिए। अभी लगातार जब नोट्स बना रहे हो आप, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैच चल रहा है लगातार, 5-6 महीने बैच चलेगा, एक सिंगल बैच ही है, कभी भी ज्वाइन करो, सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो आरपीएससी तो बड़ी बेरहम है। उर्दू का रिजल्ट आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल वर्ग के 193 की कट ऑफ रही, और बाकी जनरल वर्ग में भी यहाँ किसी की एक सीट गई नहीं, मतलब सिलेक्ट हुआ ही नहीं कोई। एससी में सिर्फ जनरल का 162 कट ऑफ गई, जो आपके कट ऑफ जो जाती है इसके 450 में से, और बाकी वाले कोई सीटें मिली नहीं। मतलब कहने का मतलब ये नॉन अवेलेबल जो है, आपके नॉट अवेलेबल जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं जिसने 40% का क्राइटेरिया पार किया हुआ। एटलीस्ट 40% पार कर लेते तो इनको नौकरी मिल जाती। 40% अगर पार कर लेते पेपर 1-2 में तो इनको नौकरी मिल जाती। एक सिंगल बंदा पूरे राजस्थान में नहीं मिला, तो क्या करें बताइए। ये सीन था। पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा कैसे हुआ, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर 226 में से सिर्फ 6 पास हुए। सेकंड ग्रेड में पिछली सेकंड ग्रेड, इस बार वाली सेकंड ग्रेड हम बात करें, 2 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे हालात हो रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, है ना। आप लोग रिलीजियसली फॉलो करना, ज्यादा नहीं, बस नवंबर के जो 5-7-10 दिन बचे हुए इसमें ही फॉलो कर लेना। दिसंबर 1 से वापस से अपनी जो आपका रिदम बन जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आपके डाउट लूंगा मैं लास्ट में। एग्जाम डेट जो आपकी सेकंड ग्रेड की है वो 12 जुलाई को 2026 के अंदर है। अभी से अगर देखा जाए तो 7 से 7.5 महीने है, लेकिन 95% जनता है वो अप्रैल मई जून में जागेगी। मुझे पता है, वो इंसान का स्वभाव है। लेकिन सिलेक्ट कितने होंगे, जितनी सीटें हैं उतने, तो जागरूक हो जाइए। 40% का रूल दोनों पेपर में है, पेपर 1 के अंदर भी, जीके के अंदर भी, और आपके पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट होता है उसमें भी आपको 40% लाना पड़ता है अलग अलग। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है यहां पर हम बात करें तो 500 मार्क्स का पेपर होता है, ये होता है 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस, और ये 300 मार्क्स का होता है 150 क्वेश्चंस। आप सबको पता ही है। इनका 40%, इसमें 120 नंबर और इसका 40% मीन्स 80 नंबर आपको लाने ही हैं। अगर नहीं लाते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, पास ही नहीं होगे। और किसी भी अगर के अंदर यहां पर सब्जेक्ट की बात करें, अगर कोई विद्यार्थी नहीं ला पाता है तो वो सीटें खाली ही रहती है। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। हम बात करें सिलेक्शन लेना है तो फोकस हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट पर करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि आपका राजस्थान जीके पर आपको पूरा जी जान लगा देनी है। सर राजस्थान जीके में क्या क्या आता है हमारे? राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री आती है, राजस्थान की कल्चर आती है। राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, 10-10-20 क्वेश्चंस। राजस्थान की ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन, राजस्थान की पॉलिटी 10 क्वेश्चन, राजस्थान के करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन। कितने हो गए साहब? यहां पर सर यहाँ जो है 20 और 30 50 अंक
राजस्थान से जुड़े हुए, राजस्थान का करंट अफेयर्स हर महीने पढ़ाता हूं थ्योरी के साथ में। अभी रीट का पेपर है तो दिसंबर में आपको सारी थ्योरी कराऊंगा मैं, तो आप लोग वो क्लास देख लीजिएगा। नोट्स प्रिंट आउट फ्री में दे दूंगा, मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आरपीएससी के जैसे पेपर आता है उस हिसाब से मैं कहूं तो हम करंट में भी 10 में से 7 के लगभग क्वेश्चन मिला देंगे, और मिलाए हैं। पिछला जो पेपर देख लो, 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ टेलीग्राम पे पड़े हैं। तो राजस्थान जीके पर फोकस करो। इसके लिए क्या करें सर? देखो ऐप में जो डिटेल क्लासेस चल रही है, नोट, अभी विस्तृत अध्ययन का समय है, ऐसा नहीं कि घास काट लो आप लोग, नोट से ना बढ़ो। हाँ, राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी, रामबाण बुक हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, सभ्यताएं पढ़ी, सभ्यता के 100-200 क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए, निकाल दीजिए। मजाल क्या आरपीएससी आपको परेशान कर ले। राजवंश पढ़े, राजवंश के नोट्स निकाल लीजिए, क्वेश्चंस निकाल लीजिए, ऐप में से नोट्स लिख लीजिए डिटेल में और क्वेश्चन निकाल दीजिए, पढ़ के छोड़ दीजिए। याद नहीं हो रहा है गुरुजी, क्या करें? अरे याद नहीं करना है, संडे रिवीजन डे रखना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। पशु होता है ना, वो भी जुगाली करता है। एक बार खाना खा लेता है, फिर छांव में खड़ा होकर जुगाली करेगा। वो देखते नहीं, उसके गर्दन में से बड़े बड़े गोले आते हैं घास के, और फिर वो चबाएगा काफी देर तक, और फिर वापस से उसको सेट करेगा बॉडी के अंदर, फिर से अपनी घास को बाहर निकालेगा, फिर जुगाली करेगा। तो पशु पहले खाना खाता है, फिर जुगाली करता है। आपको 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन जुगाली करनी है, रिवीजन करना है। जब पशु कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, करोगे ना सभी बच्चे? हाँ भाई, आदत सुधार लो, रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं। नया नहीं पढ़ना है संडे को। आपके सब्जेक्ट की बात करूंगा, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वाले जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं बात करूंगा आप सभी के ऊपर। रुक जाइए आप थोड़ा सा। एसएसटी की कट ऑफ 2025 में क्या रहेगी? सीटें खाली जाएगी बेटा, ठीक है। कट ऑफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीटें खाली जाएगी। और 2026 में भी यही हाल होने वाला, क्योंकि बच्चे आज के टाइम मेहनत करते नहीं है। क्या करें, बस पढ़ना शुरू करो। इंडिया जीके की बात करें, इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके साथ इंडिया और वर्ल्ड दोनों है। इंडिया वर्ल्ड दोनों है, और इसके साथ साथ पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो पॉलिटी के अंदर, इसमें राजस्थान की पॉलिटी में, इंडिया की पॉलिटी में काफी बड़े चेंज हुए हैं, जो हम ऐप के अंदर आपको अलग से टीचर अवेलेबल करवा करके डिटेल में पढ़वा रहे हैं। और फरवरी तक मैं पूरा बैच कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप फरवरी में भी बैच ज्वाइन करते हो तो पूरा कोर्स मिलेगा, और 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम तक तो है ही है, और एग्जाम डेट अगर आगे बढ़ जाती है तो 1 साल से भी ज्यादा समय तक कोर्स आपके पास में रहेगा। तो पॉलिटी में ज्यादा चेंज हुए हैं, वो हम करवा रहे हैं। ज्योग्राफी है वर्ल्ड और इंडिया वाली, वो मैं ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, इसमें आर्थिक समीक्षा याद करो। वो मेरी क्लास जो एग्जाम से मैंने कुछ दिन पहले ली थी, मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार फिर से लूंगा। करंट अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी वगैरह, कुछ ऐसे ऐसे चीजें जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर एग्जाम से पहले काफी शानदार रिवीजन कराऊंगा। 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसी में से क्वेश्चंस आ गए थे। जो 5-6 क्वेश्चन पूछे थे उनमें से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आए थे कि नहीं आए थे? आप लोग सब वाकिफ है कि भाई निर्यात किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, इसमें ग्रोथ रेट कितनी है, क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। नया नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, व्यापार है, ये 4 चीजें इसके अंदर दे रखी है। तो बस वही आर्थिक समीक्षा के अनुसार पढ़नी है, इसकी टेंशन छोड़ो। पॉलिटी बढ़िया करो, ऐप में शानदार पढ़ा रहे सर। और ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडिया की, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी सिर्फ 200-250 पेज के अंदर इसमें मिल जाएगी। इसमें इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ है। रीट एसएसटी और सेकंड ग्रेड एसएसटी सब मैटर मिल जाएगा इंडिया जीके का। इंडियन जीके रामबाण भी ले आना। अगर किसी को बुक अगर चाहिए, घर बैठे भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। अपने नंबर है 94 60 97 14 50। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, अपना ही नंबर है, जहां से आप घर बैठे, गांव देहात में कोई बच्चे बैठे हैं तो बुक मंगवा सकते हैं। और नजदीक हो तो मार्केट से लेके आओ, आगे आओ। फोकस किस पे करना है? राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन 100 नंबर, इंडिया जीके 30 क्वेश्चन 60 नंबर। मनोविज्ञान में पीवाईक्यू निकालो, ग्रुप ABCD, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो कॉमन है वहां से। लेकिन सेकंड ग्रेड वाला 2025 वाले आप जो 2024 वाली जो भर्ती है उसके सारे प्रश्न हैं वो रट डालिए व्याख्या के साथ में, एक एक ऑप्शन को ऑपरेशन करके। पिछली वाली के भी, और 2000 जो आपकी लास्ट हुई थी 2021, 22, 23 वाली जो रद्द हुई थी, बाद में जीके वाला वापस हुआ था पेपर, उसमें कह रहा हूं मैं, तो उनके भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखे। अभी 2025 में पेपर हुआ, उनके मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखे और अपनी नोट्स बनाए शॉर्ट में। तो मनोविज्ञान को अच्छे से करें। इंडिया जीके में जितना ज्योग्राफी वगैरह से कर सकते हो, इकोनॉमी में जितना कर सकते हो कर दो। पॉलिटी के क्वेश्चन टफ आते हैं थोड़े से, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी।
ठीक है, ओके। और राजस्थान जीके